नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात हरियाणा की राजनीति की आपसे आज एक बार फिर करेंगे और बात इस प्रकार की कि क्या हरियाणा की राजनीति में अभी कोई हलचल होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा की राजनीति में हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ लोगों को बतौर चेयरमैन या कुछ राजनीतिक लाभ के पद दे करके उनको सुशोभित किया गया है। पॉलिटिकल लोगों को, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। और अब जबकि सरकार को 3.25 साल से ज़्यादा का समय पूरा हो चुका है और पिछले 1 वर्ष से हरियाणा के मंत्रिमंडल में बदलाव की, फेरबदल की, विस्तार की कई बार बातें आती रही हैं, तो एक बार फिर से वो चर्चा कहीं ना कहीं दबी जुबान में शुरू हो गई है, जिस पर कुछ दिनों से विराम था, कुछ दिनों से लगाम लगी हुई थी कि ये बातें सभी जो चली थी, मुख्यमंत्री बदलने की, मंत्री बदलने की, सभी मीडिया की देन थी या सभी हवाई बातें थी। लेकिन वो चाहे हवाई बातें थी, चाहे चर्चाएं थी या मीडिया की देन थी, एक बार फिर शुरू हो गई हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर क्योंकि 2023 चल रहा है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। और जो वर्तमान राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जो वर्तमान में राजनीतिक समीक्षक हैं, वो उस 10 सीटें जीतने पर कहीं ना कहीं खतरा मान रहे हैं। लगता ऐसा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 10 सीटों वाली बात भाजपा की नहीं है। लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी 10 की 10 सीटें, जो हरियाणा की 10 लोकसभा सदस्य हैं, उन पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करनी है। इसको देख करके अगर ये कहा जाए कि जो चर्चाएं कभी चली थी, जिन पर बीच में कुछ रोक लग गई थी, वो चर्चाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अभी हाल ही में दिल्ली दौरे के बाद फिर हवा ले सकती हैं या फिर से उनमें हवा मिल सकती है उन चर्चाओं को। कारण ये कि इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, जिन्हें अभी हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनसे भी मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्र ये भी बताते हैं कि उस बैठकों के दौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिन लोगों को हरियाणा के अंदर राजनीतिक पद दिए जाने हैं, जिनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जाना है, उनकी भी कोई सूची बनाई थी जिसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व से विचार किया। और इसके साथ साथ क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यह चाहता है, उनकी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कमल खिल करके भाजपा के सांसद चुनकर जाएं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चर्चा ये है कि कुछ और फ्री हैंड दिया जा रहा है और उस फ्री हैंड के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुत गंभीरता से मनन कर रहे हैं, गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं और जो बातें बीच में रुक गई थी, मंत्रिमंडल में बदलाव की, मंत्रिमंडल में फेरबदल की, अब उनको फिर से एक बार हवा मिलने लगी है। राजनीतिक नियुक्तियों में किन लोगों को लिया जाएगा, किन लोगों को प्रभावशाली बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है कि जब चुनाव नज़दीक आने लगता है तो काफ़ी रिशिफ्लिंग की जाती है। आपको ये भी पता होगा, चाहे वो गुजरात के चुनाव हुए हों, चाहे वो उत्तराखंड के चुनाव हुए हों, भारतीय जनता पार्टी ने सीटें बदलने से लेकर, चेहरे बदलने से लेकर और चुनाव से लगभग 1 से 1.5 वर्ष पहले मंत्रिमंडल और जो सरकार के चेहरे मोहरे को पूरी तरह बदलने का काम कर दिया। कई स्टेटों में तो मुख्यमंत्री बदल दिए गए। लेकिन क्योंकि हरियाणा प्रदेश में अगर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कुछ चेंजिंग करते हुए, कुछ बदलाव करते हुए और उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन को स्फूर्ति देते हुए, एक नई ताजगी देते हुए, ताकि 1 साल बाद जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वही रहे जिसकी वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उम्मीद कर रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में सरकारी स्तर पर, सरकार के स्तर पर कुछ फेरबदल हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, कुछ चेहरे जा सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। आपको 2 बातों में यहाँ जरूर जिक्र करना चाहेंगे, 2 बातों का, कि एक तो कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई जो विधायक बने आदमपुर से और जो भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल था, उस मामले को लेकर के अभी भी चर्चाएं जारी हैं, वो चर्चाएं खत्म नहीं हुई।
और दूसरा, संदीप सिंह के प्रकरण ने, जो खेल मंत्री थे जिन्होंने हालांकि आज वो पोर्टफोलियो छोड़ दिया है, उनके मामले में सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है, सरकार की कहीं ना कहीं बदनामी हुई है। इन दोनों बातों को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए, ये सोच लिया जाए कि ये भी हरियाणा सरकार के चेहरे मोहरे में बदलाव के दो बड़े कारक हो सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार के अंदर जो बदलाव की बातें कहीं रुक गई थी, कहीं थम गई थी, एक बार दोबारा हवा ले सकती हैं। और इसके साथ साथ ये भी अगर ये कहा जाए कि ये तय होगा कि हरियाणा के अंदर कुछ नेताओं को, कुछ राजनीतिक लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसे पदों पर सुशोभित करके कुछ राजनीतिक लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव करके सरकार की एक नई दशा और दिशा तय की जाएगी। नज़र हमारी भी रहेगी और आपको जानकारी देते रहेंगे कि आखिर किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। बस जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।